बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत टीवी शो में एक बार फिर खुश आमदीद। अमेरिका के अंदरूनी हालात में इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदगी है, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। अमेरिका तो चला था ना कि दूसरे मुल्कों में जाकर उसकी हुकूमतों में जाकर परेशानी का आलम क्रिएट कर दे, एक खौफ की फ़िज़ा कायम कर दे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये चीज़ उसके अपने अंदर ही आ जाएगी। इस वक्त अमेरिका के जो अंदरूनी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो गए हैं। अमेरिका जो चला था ईरान की रजीम चेंज करने के लिए, उसकी अपनी रजीम इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है। ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकत का मुजाहरा कर रहा है। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका बहुत ज़्यादा टेंसिव हालात में है, बहुत ज़्यादा परेशानी के हालात में है। चंद दिन कबल अमेरिका का जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसका इस्तीफ़ा लिया गया, उसको फारिग किया गया। उसके बाद अब जो नया ब्रेक थ्रू हुआ है उसके मुताबिक जो नेवी का उनका सेक्रेटरी था उससे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया है। अब जो जंग के हालात चल रहे होते हैं उसमें तो मुल्क को स्टेबिलिटी दिखानी होती है, यकजहती दिखानी होती है, इत्तेफाक का मुजाहरा करना पड़ता है कि हम बिल्कुल एक हैं और हम एक होकर सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हम किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और हम जंग को जीत भी जाएंगे। लेकिन जब आप ये शो करा रहे हों कि जो आपका मुखालिफ मुल्क है आप उसको असैसिनेट कर रहे हैं, उसकी आप जो आलमी लेवल की लीडरशिप थी उसको आप असैसिनेट कर रहे हैं, लेकिन वो मुल्क तो बिल्कुल यकजहती का मुजाहरा कर रहा है, वहाँ तो बिल्कुल रजीम चेंज का कोई नाम भी नहीं है। एक शहीद होता है, एक को आप असैसिनेट करते हैं, दूसरा उसके पीछे बिल्कुल सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाता है कि लें जी मैं आ गया हूँ, मैं आपका मुकाबला करूँगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप ये देखें कि जो इस वक्त सुपर पावर अपने आप को कहते हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त रेत की दीवार की साबित हुई है, रेत की दीवार साबित हो रही है। नादरीन, चंद रोज़ कबल आप देखें कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकाला गया, इस्तीफ़ा लिया गया। अब क्या हुआ है कि जो उनकी नेवी का चीफ था, नेवी का जो सेक्रेटरी था, उसको भी फारिग कर दिया गया है। इससे ये बात तो बिल्कुल आया हो जाती है कि इस वक्त अमेरिका के जो हालात हैं उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी है। उसको ट्रंप का बयानिया समझ नहीं आ रहा और ट्रंप को अपनी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। वो कुछ कहते हैं और ट्रंप कुछ करता है, ट्रंप कुछ करता है और पीछे से इस्टेब्लिशमेंट कहती कुछ और है। इस वक्त जो अमेरिका की अंदरूनी हालत है ना वो बिल्कुल काबिल रहम हो चुकी है, उसकी मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ हो गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट के अलावा अगर आप आवाम की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ हकीकत टीवी शो के प्रोग्राम्स के तवस्सुत से कि अमेरिका की आवाम भी डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी है। चौक चौराहों पर, रोड्स पर उन्होंने बड़े बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करने शुरू कर दिए हैं कि ये जो ट्रंप आया है ये तो हमारे लिए वबाल जान बना हुआ है, मुल्क को इसने कहीं के कहीं पहुंचा दिया है, मुल्क का नुकसान कर रहा है, मुल्क की साख का नुकसान कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान कर रहा है, अमेरिका की नेवी का नुकसान कर रहा है, फोर्सेस का नुकसान कर रहा है, उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब ट्रंप के गले पड़ी हुई हैं। ट्रंप इतना ज़्यादा परेशान हो गया है, इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या है। इस वक्त जो उसका वज़ीर जंग है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखे हुए है इस्टेब्लिशमेंट को, और ट्रंप सिर्फ अपने आप एक स्टेटमेंट आके मीडिया पे देता है जिसका डिनायल वो अपने आप ही दूसरे दिन जाके कर देता है। अब ये देख लें कि ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा था, धमकी के लहजे में ये बात कही थी कि हम अब नाए हरमुज़ में आने वाले एक एक जहाज़ को निशाना बनाएंगे, एक एक जहाज़ को निशाना बनाएंगे, उसको कब्ज़े में लेंगे और किसी को जाने नहीं देंगे। और उन्होंने करके भी दिखाया, सिर्फ करके नहीं दिखाया बल्कि उसकी विजुअल्स बनाए, वीडियो बनाई और पूरी दुनिया को दिखाई है कि ले जी अभी भी अब नाए हरमुज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में है, हम जिसे चाहें यहाँ पे कब्ज़ा कर लें, जिसको चाहे हम गुजरने दें, जिस पर चाहे हम हमला करके उसको रोक के बिठा दें। अमेरिका तो इस वक्त कुछ नहीं कर रहा, अमेरिका तो अब अपनी टेंशन में पड़ा हुआ है। नाज़रीन, आप ये देखें कि अमेरिका तो चला था रजीम चेंज करने ईरान की, लेकिन अब ये हुआ है कि अब ईरान की बजाय अमेरिका की अपनी रजीम चेंज शुरू हो गई है। कभी उसका नेवी का सेक्रेटरी जा रहा है, कभी उसका आर्मी चीफ जा रहा है, कभी उसका कोई ऑफिशियल इस्तीफ़ा दे रहा है, कभी ट्रंप की दौड़ें लगी हुई हैं, कभी उसके नैब सदर की दौड़ें लगी हुई हैं। तो इस वक्त जिस बंदे ने जंग ये शुरू कराई थी वो आराम सुकून से बैठ के एक फ़िल्म को देख रहा है। नेतन्याहू जिसने अमेरिका को इस जंग में धकेला, अब वो सुकून से बाहर होकर बैठ गया है। अमेरिका के गले ये जंग पड़ गई है। अब अमेरिका ना तो यहाँ से निकल पा रहा है और ना ही अपनी जान छुड़ाना उसको आसान लग रहा है।
اب ایران نے امریکہ کو اس طرح گلے سے دبوچا ہوا ہے کہ نہ وہ اس کو مارنے پہ تلا ہے اور نہ ہی اس کو وہ بھاگنے دے رہا ہے۔ اب امریکہ اس کو جان سے بھی نہیں مارنا چاہ رہا اور اس کو بھاگنے بھی نہیں دے رہا۔ اب یہاں پہ ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ایران اس وقت مکمل طور پر فاتح ہے اور امریکہ اس وقت مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے۔ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اب بھی ایران کے پاس ہے۔ ایران ابھی تک ڈٹا ہوا ہے کہ اس کی جو 10 نکاتی جو شرائط ہیں اس پر ہی مذاکرات ہونے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں سننی۔ اب امریکہ کو آپ دیکھ لیں، وہ کبھی کہتا ہے کہ جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، پھر کہتا ہے میں نے توسیع نہیں دینی، اگلے دن پھر توسیع دے دیتا ہے۔ وہ کسی کے کاندھے استعمال کرتا ہے، کبھی پاکستان کے کرتا ہے، کبھی وہ سعودی عرب کی کہتا ہے، کبھی وہ جو ہے قطر کی بات کرتا ہے کہ میں ان سب کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ یہ سارا کے سارا معاملہ اب ٹرمپ کے اس طرح گلے میں پڑ چکا ہے کہ وہ یہاں سے اپنی جان بچانے کے اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی جان نہیں بچ پا رہی۔ اب ہوا تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کا ایک ایک لیڈر اسیسینیٹ کر دیا ہے، اور اس طرح اس نے اسیسینیٹ کیا کہ وہ یہ خوش ہو کے بیٹھ گیا تھا کہ اب ایران کو میں نے فتح کر لیا ہے۔ لیکن ایران تو اپنی جگہ پہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، ایران ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اب دیکھ لیں کہ ایران کی مکمل عوام اپنی حکومت کی سپورٹ میں آ گئی ہے، وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ جلوس کر رہے ہیں، وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، حکومت کی سپورٹ میں نکلے ہوئے ہیں۔ ان کو بالکل بھی بمباری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے۔ عوام بالکل جیسے بندہ ایک سکون کے عالم میں ہونا، اس طرح اپنی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف وہاں پہ جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں، مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، ایران کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، امریکہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے چند دن جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے، کیونکہ ایک ایک کر کے اس کے ہائی افیشلز جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ٹرمپ پر ان کا بالکل اعتماد ختم ہو چکا ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ، وہ ٹرمپ کے بالکل خلاف ہو گئی ہے۔ عالمی لیول پر ٹرمپ کو بڑی ہزیمت کا سامنا ہے۔ یہ ساری چیزیں لے کر ایران مکمل طور پر سینہ تان کے اس وقت ساری اسٹیبلشمنٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ آؤ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم نے لڑنا کیسے ہے، ہم نے آپ کو بھگانا کیسے ہے، ہم نے آپ کے جہازوں پر قبضہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری وہ حکمت عملی ہے جو ایران تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد امریکہ کو دکھاتا چلا جا رہا ہے، اور امریکہ پیچھے سے بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ ایک ایک بندہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اس سے استعفے لے کے اس کو نکالتا جا رہا ہے۔ ایٹ دی اینڈ ہونا کیا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بھی تحریک کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، جو اس کی پارلیمنٹ ہے، تو وہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو ٹرمپ تو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی جلدی سے جلدی ہمارے پاس معلومات آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔